नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं। किसके लिए? 2024 के लिए इंजीनियरिंग सर्विस, सॉरी एसएससी जेईई के लिए। तो इसमें हम लोग अभी सर्वेइंग देखेंगे, जो कि ये क्या हो रहा है, जो कि अपने साथ अभी हम लोग कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला सब्जेक्ट अपन लोग अपना था, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं उस पर। पहला सब्जेक्ट अपना बीएमसी था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया। एस्टिमेटिंग कंप्लीट हो गया अपना, बीएमसी भी कंप्लीट हो गया। आरसीसी अपना चल रहा है मॉर्निंग में, आरसीसी अपने का चल रहा है मॉर्निंग में, एक वीडियो मिलेगा आपको। और आज से मैं स्टार्ट किया हूँ सर्वे, सर्वेइंग अपना चल रहा है आज से। और अप्रॉक्सीमेट इसमें भी 450 प्लस क्वेश्चंस हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट हमें लगता है कि 4 से 5 वीडियो इसमें भी बनेगा। ये पार्ट फर्स्ट है अपना, किसके लिए? सर्वेइंग का पार्ट फर्स्ट है यहाँ पे। और सर्वेइंग का हर एक सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं, सॉरी हर एक चैप्टर, हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट, जो कि अपना ये पहला चैप्टर्स है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग। इसमें अपने 136 क्वेश्चंस है, इट मीन्स कि 2 वीडियो बनेंगे इसमें अप्रॉक्सीमेट। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे थर्ड पार्ट में हम सर्वे के ही थर्ड वीडियो में उसको मैनेज कर लेंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। एसएससी जेईई 2024 का आगाज है अपने लोग का, और इसमें कुछ जो भी हेल्प हो जाए वो देखते हैं। और स्पेशली अपना टारगेट है प्रीवियस ईयर 2007 टू 2023 तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और बहुत प्यार से देखेंगे। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, उसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, उसे हम स्किप करके चलेंगे, क्योंकि हमको कितने देखने हैं? 50 क्वेश्चन फटाफट देखने हैं। हम लोग का टारगेट 50 नहीं होता, 50 प्लस क्वेश्चन होते हैं। हर एक वीडियो में अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 क्वेश्चन पाए जाते हैं। इससे नीचे आप लोग नहीं देखते, तो इतने क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा सा हमको सिंसियरली होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन को आप लोग लगे कि मैं टोक देता हूँ कि नहीं इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, तो उसको आप अब 6 से जाके अपना पर्सनली हर एक लोग अपना टाइम दे लो खुद के लिए, तो अच्छा होगा अपने लिए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा दो, एक तो सिर्फ पीडीएफ के लिए बात करने के लिए। अगर आप लोग कुछ बोलना भी बात करना चाहो हमसे, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप बोल सकते हो हमको। और आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के 10 से 5 मिनट बाद। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्त, प्लीज़। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरे सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हर एक सीरीज देख पाओ और आपका हेल्प हो कुछ 2022 के 2024 में जो भी एसएससी जेईई है उसमें आपका कुछ मदद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने सर्वे का है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ। जब भी कर्वेचर आए अर्थ का, तो हमको सॉरी अर्थ के सर्वे के लिए दो मेथड होते हैं, प्लेन टेबल सॉरी प्लेन सर्वेइंग होती है और दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग होती है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ कर्वेचर ऑफ द अर्थ surface is taken into account if the extent of survey is more than। कर्वेचर के लिए जो सर्वे होता है, जब जब ये मोर देन आ जाए अपने पास, तो हमें क्या करना है कि वैल्यू देखनी है कि क्या बोल रहा है कर्वेचर। अब किससे ज़्यादा होना चाहिए कर्वेचर के लिए? ये होता है वैल्यू 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो अपना इसमें क्या ऑप्शन 100 किलोमीटर स्क्वायर है, 160 किलोमीटर स्क्वायर है, 500 किलोमीटर स्क्वायर एंड 260 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी। इस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसे हम देख लेते हैं क्या है इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा ही। देखिए, जो बी सर्वेइंग होता है ये दो प्रकार का होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। क्या क्या है? पहला प्लेन सर्वे होता है। प्लेन सर्वे बहुत छोटे एरिया के लिए किया जाता है, इसमें जो कर्वेचर होता है इसको इग्नोर करके चलते हैं, पहला।
दूसरा होता है इसको एज्यूम करते हैं, इसका जो भी हम एरिया यूज करेंगे वो प्लेन होना चाहिए, या एज्यूम प्लेन कर लेंगे। और इसका जो वैल्यू होती है सरफेस एरिया की, वो लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होती है, लेस देन। इसमें लोअर डिग्री एक्यूरेसी होती है, किसमें प्लेन सर्वे में एक्यूरेसी लोअर डिग्री होती है। और डन लोकली बाय द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डन करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग किसको, जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए इसमें क्या क्या होता है। ये इसमें कंसीडर किया जाता है किसको, कर्वेचर को इसमें इंक्लूड होता है। और ये जो एज्यूम किया जाता है स्फेरिकल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। इसके बाद का इसका जो एरिया होता है मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होता है, और ये हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। और इसको डन किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के से। ठीक है, इतना चीज देख लिया। इस पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आगे, तो उस पर हम सीधे क्वेश्चन क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमने हर एक लाइन देख ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड। जो ऑफसेट हम लेते हैं, सर्वेइंग में एक ऑफसेट पार्ट है, तो उसको हम ऑफसेट किसका डिपेंडेंस नहीं होता है, नॉट डिपेंडेंट बोला है। एक्यूरेसी ऑफ वर्क, जी ऑफसेट से एक्यूरेसी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, ये होता है। मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, जी ऑफसेट परपेंडिकुलर और ऑब्लिक होता है, तो इससे भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड है। स्केल ऑफ प्लॉटिंग, जी जिसे स्केल पे प्लॉट करेंगे उससे भी ऑफसेट पे इफेक्ट पड़ेगा। और क्या है, इंडिफिनिट फीचर्स टू बी सर्वेड, जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफसेट पे। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। जी ऑफसेट यही है, किसका किससे लिए इसका जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंडेंट किस पे होता है, स्केल ऑफ मैप पे, एक्यूरेसी डिजाइन पे, नेचर ऑफ द ग्राउंड पे, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर पे, इस पे डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। कुछ ये कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल, किस पे बेस होता है। ये जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, जिसका सही आंसर है डी, डबल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जी कर्वेचर आया, अभी किस में कर्वेचर कंसीडर करते हैं, जियोडेटिक सर्वे में, हमने अभी देख के आया। टेक इनटू अकाउंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे, हाइग्रो हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ट्रोपोग्राफिकल सर्वे। ये क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर ए हो जाएगा। इसमें इसको कंसीडर करके चलते हैं, तो अपना सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैट्रिक चैन होती है, इसमें 2 डिस्टेंस होता है, एक 20 मीटर का है और एक 30 मीटर का। तो वही बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी, इसमें नंबर ऑफ लिंक पूछ लिया है, जो कि करेक्ट वैल्यू 5 होती है। अपना सही आंसर 2 हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा। लेकिन चैन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम अच्छे से देखेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ मैट्रिक चैन, 2 टाइप का होता है। एक तो 20 मीटर होता है जिसमें 100 लिंक होती है, और एक 30 मीटर होता है जिसमें 150 लिंक होती है। याद रखना, यहाँ की क्वेश्चन सीधे बना हुआ है। विच गिवन 5 लिंक्स पर मीटर लेंथ ऑफ द चैन, 5 लिंक्स होती है हर एक मीटर पे बस। अदर टाइप ऑफ चैन में क्या है, गंटर चैन होती है, इसी को सर्वेयर चैन बोलते हैं। इनकी जो लेंथ होती है 66 फीट होती है, इसमें 100 लिंक होता है। आगे क्वेश्चन मिलेगा, देख लेना आप अच्छे से। गंटर चैन न आके अगर आ गया सर्वेयर चैन, जो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपन समझ लेगा कि 66 फीट इसकी लेंथ है और इसमें 100 लिंक है। और दूसरा रिवेन्यू चैन या फिर कैडेस्ट्रल चैन सर्वेइंग आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसका 36 फीट लेंथ लेंगे और 16 लिंक लेंगे। और एक अपना प्यारे अपने नाम पे आएगा इंजीनियर्स चैन पे, ये 100 फीट का होता है, 100 लिंक होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता, 100 होता है अपने नाम पे, मतलब 100% अपना सब हर जगह है। याद करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस स्टॉप इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल, बोथ, नन ऑफ दिस। ये सेटिंग आउट राइट एंगल के लिए यूज किया जाता है। प्लस इसको हम थोड़ा सा देखेंगे ये क्या क्या चीज है। देखिए ये क्या है कि जो स्टॉप ये होता है, ये किसके लिए होती है, राइट एंगल के लिए। तो पहले ये सेट किया जाता है वाला, और इसमें 3 स्टॉप होते हैं। जो एक ओपन क्रॉस स्टॉप होता है, इसको 2 लाइन्स
एट राइट एंगल टू ईच अदर, दो लाइन होती है, राइट एंगल ईच अदर होती है, जिसमें ये जो पहला इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका नाम है फ्रेंच क्रॉस स्टॉक, जो कि ये 45 से 45 टू 90 पे, सॉरी 45 एंड, या तो 45 डिग्री होगा तब लेंगे या फिर 90, इस दोनों पे लेंगे। एक क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, सीधे डिग्री दिया हुआ है, उसमें नाम पूछा कि कौन सा हम स्टॉप यूज करेंगे, क्रॉस स्टॉक, तो हमको क्या फ्रेंच लेना है। अगला देखते हैं, जब एडजस्टेबल, कोई डिग्री नहीं दी है, हमको एडजस्ट करना है, तब हमको इसको यूज करेंगे, सेकेंड वाले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, द फिक्स्ड पॉइंट दोज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड, उसको जो फिक्स पॉइंट होती है उसे क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। उसको चेंज पॉइंट नहीं बोलते, रिड्यूसेस लेवल रिव्यू नहीं बोलते, स्टेशन भी नहीं बोलते, जो फिक्स्ड होता है फिक्स्ड पॉइंट उसको बेंचमार्क बोलते हैं। सर्वे आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। देखिए स्मॉलेस्ट वन बोला, स्मॉलेस्ट स्केल बोलेगा, बात एक ही है। 2012 तक हम लोग आ गए, 2007 से शुरू किए थे, देखो अभी 2018 तक आज हमें जाना है। देखते हैं इसके बाद क्या है, इसमें से स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने का अपने पास तरीका वो है कि अपर में 1 होना चाहिए, डिवाइड बाई कोई वैल्यू आएगी एक्स, एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो स्केल उतने ही स्मॉलेस्ट होगा, और एक्स की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो स्केल उतनी ही लार्ज होगा। तो इसमें से स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमें अपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि नीचे की जो वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी तो सबके ऊपर 1 कर देना है, बस बात खत्म। तो इसका हम सीधे सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद आ जाएगा अपना। देखिए 1:2, यहाँ 4:2 के पार 50 था, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर एंड 500 मीटर है, दोनों का यूनिट इक्वल कर देंगे, मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो जो उसके बाद काउंट करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें 2240 है, इसमें 30 आया, और इसमें क्या होगा, कितना अपना 2350 आया, और इसमें ऑलमोस्ट 40 है। सबसे ज्यादा जीरो कहाँ पे, यहाँ पे। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो नीचे का वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो अपना ऑप्शन ए वाला सही है, इट मीन्स कि 2 सही है। यहाँ पे क्या है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें हम सीधे याद रखे हैं, अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो नीचे का वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो नीचे का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, अपोजिट वाइस वर्सा लेके चलोगे आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड एज, कर्वेचर ऑफ अर्थ बोला है जो कि जियोडेटिक सर्वेइंग आएगा, जिसका एरिया कितना ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, इतना हमें याद होना चाहिए, जो कि जियोमेट्रिक डेटिक सर्वे कहाँ पे है, जियोडेटिक सर्वे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। जब भी कर्वेचर आए तो हमको उसी को याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेंजिंग इज डिफाइंड एज measuring the distance from the starting point, stabilizing intermediate point on each chain line, the distance between end point a point on a chain line। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चैन लाइन। इसका देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है रेंजिंग। रेंजिंग दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग, उसी को दूसरे को बोलते हैं। ये क्या है, ई फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर इंटरविजिबल, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इंटरविजिबल होता है, बट ये जो इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है इसमें क्या है, ऑफ स्ट्रक्चर होता है बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सो दैट दे आर नॉट विजिबल, बट एक में दिखेगा दूसरे में नहीं दिखेगा, बात खत्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज, उसको जो मेन सर्वे लाइन से अगर कोई लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, चेक लाइन, एक्यूरेसी के लिए चेक करते हैं, चैन लाइन, टाई लाइन और बेस लाइन, उसे हम बोलते हैं जी टाई लाइन। जो भी मेन लाइन से ज्वाइनिंग लेता है फिक्स पॉइंट से तो उसको बोलते हैं टाई लाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, यही आ गया, चेक लाइन किसके लिए बोलते हैं, एक्यूरेसी के लिए चेक लाइन होती है, और टाई लाइन हम ज्वाइनिंग करते हैं, और बेस लाइन लार्जेस्ट लाइन को बोलते हैं सर्वे लाइन ऑन द कॉल्ड ए बेस लाइन, लार्जेस्ट लाइन को बोलते हैं बेस लाइन, उसी को मेन लाइन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा,
द मेन प्रिंसिपल ऑफ ए फील्ड सर्वेइंग इज टू बी वर्क। जो मेन प्रिंसिपल होता है, देखिए जब भी मेन प्रिंसिपल आए सर्वेइंग वर्क के लिए तो हमारे दिमाग में इससे से कम 4 से 5 अपने इसी वीडियो में मिलेगा। आगे तक इसमें क्वेश्चन मिलता रहेगा। मे भी 2024 में भी क्वेश्चन इस पे आ जाए थोड़ा घुमा फिरा के, क्योंकि सेम लैंग्वेज में कई क्वेश्चन पूछ चुका है। जिसका आंसर होता है मेन प्रिंसिपल पूछेगा फील्ड सर्वेइंग के लिए तो होता है होल टू पार्ट। यहाँ पार्ट टू होल है, वर्ड आगे पीछे किया गलत हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ डी है, होल टू पार्ट होना चाहिए। हायर लेवल टू लोअर लेवल नहीं देखेंगे, लोअर लेवल टू हायर लेवल नहीं देखेंगे। इसमें दो होता है, उन दोनों को चेक कर लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ए सर्विंग दो होता है, एक वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा ये होता है ए था, और बी जो है लोकेशन ऑफ द पॉइंट बाय ए मेजरिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। इससे बहुत कम पूछता है, कहीं भी हमें कुछ मेजर करना है तो 2 पॉइंट लेते हैं। इस चीज को याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट इस चीज को याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। होल टू पार्ट है कि पार्ट टू होल है, तो इसे देख के चलना होल टू पार्ट है और एक क्वेश्चन आएगा सीधे। इसके बाद हम लोग सीधे आंसर करेंगे। अपसेट, अभी अपसेट हम लोग बात कर रहे थे, अपसेट आ गया है क्वेश्चन में। लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चैन लाइन, जी लेटरल मेजरमेंट के लिए ही अपसेट यूज करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाई और चेक लाइन के लिए इसको हम नहीं लेते। सेट ऑफ ए माइनर मेजरमेंट इन चैन लाइन, जी माइनर मेजरमेंट के लिए बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चैन लाइन विच गो आउट द अलाइनमेंट, जी इसके लिए भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अपसेट को हम थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज है। अपसेट इज ए लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द बेस लाइन टू फिक्स द पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेस लाइन। ये दो प्रकार का होता है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, दूसरा ऑब्लिक ऑफसेट होता है। नाम पूछ सकता है तो हम इसीलिए दोनों को देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, फिर पूछ दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो वही होगा होल टू पार्ट अपना कहाँ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पार्ट टू होल नहीं होगा। इन दोनों को नहीं देखेंगे, 2014 में फिर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए मैप हैविंग स्केल, स्केल दे दिया है 1 डिवाइड बाई 1000, और दूसरा क्या है एंड अनदर मैप बी हैविंग ए स्केल 1 डिवाइड बाई 5000। इसमें देखिए यही पूछ रहा है मैप ए इज ए लार्जर स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। मतलब ए बोल रहा है लार्जर बोला, इट मीन्स कि नीचे का जो वैल्यू है उसका सबसे छोटा होना चाहिए, कंपेयर जिससे कर रहा है उसे छोटा होना चाहिए। तो मैप ए का स्केल ए है, मतलब 1000, और मैप बी का स्केल कितना है डिवाइड बाई 5000। इट मीन्स कि पहले ही लाइन अपना सही बोल रहा है, तो हम इसको क्लिक कर ले। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है अपना, मैप बी इज ए लार्जर स्केल, जी नीचे यहाँ लार्जर वैल्यू है और यहाँ लार्जर स्केल बोल रहा है, इट मीन्स कि स्मॉलर स्केल होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा। मैप बी इज मोर डिटेल मैप कंपेयर टू मैप ए, जैसा कुछ नहीं है अभी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। हम सीधे उसी वैल्यू से अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या आएगा, करेक्शंस टू बी अप्लाइड to each 30 meter chain length for a line measurement along a slope of theta this, जिसका सीधे फार्मूला होता है अपने पास 30 रूट में सॉरी ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, जी अंदर 1 माइनस कास थीटा होता है, और ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होते रहता है, मतलब इन द सेंस कि थोड़ा लैंग्वेज बदल जाएगा तो फार्मूला थोड़ा सा बदलता है, बट यहाँ यही फार्मूला है। आगे जब हम न्यूमेरिकल इस पे और करेंगे तो वहाँ फार्मूला जिसे चेंज होगा देख लेंगे, बट ये डेरिवेशन के बाद आता है तो इसे हम देख लिए। और इसका यहाँ पे होगा शायद ऑप्शन ए सही था इसका, और यहाँ पे है, इसमें तो ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्होंने किया नहीं है, सीधे वैल्यू लिखिए जो कि अपना लेंथ एल गिवन था, थीटा भी गिवन था, यहाँ से करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगाए और सी एस एल फाइंड आउट कर लिए, एल 1 माइनस कास थीटा, जो कि एल का वैल्यू 30 है, वैल्यू पुटअप कर दिया और कुछ नहीं किया था इन्होंने, बट वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। दूसरे फार्मूले को हम याद कर लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है आगे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन, जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है ये किसके किसके बीच में का डिफरेंस होता है, ये होता है ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिफरेंस जो होता है वही होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो कि ट्रू मेरिडियन
फॉल्स मेरिडियन जी ये नहीं होगा, फॉल्स मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन ये भी नहीं होगा, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जी यही अपना आंसर होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन ये भी नहीं होगा, फॉल्स आ गया, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। और हाँ दोस्त इसका एक फार्मूला यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसे हम याद करके चलेंगे, एक काम का चीज है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं, बट ये न्यूमेरिकल काम की चीज है, ये फार्मूला याद रखना, डिक्लाइनेशन सॉरी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इक्वल टू ट्रू मेरिडियन माइनस मैग्नेटिक मेरिडियन, याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग और इस फार्मूले को याद रखेंगे कि ट्रू मेरिडियन में से मैग्नेटिक मेरिडियन माइनस होता है, उसी जो लाइन था उसी से वो फार्मूला बन के आया है, बट ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द टाइप ऑफ द सर्विंग विच रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क के लिए बोल दिया है तो हम क्या यूज करेंगे, थियोडोलाइट सर्वेइंग, टेकियोमेट्रिक सर्वेइंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग जी ऑफिस वर्क के लिए तो प्लेन टेबल सर्वेइंग हम यूज कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन यही है, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंटेड 10 मीटर ऑन द ग्राउंड द रिस्पेक्ट क्या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ द स्केल, मतलब आर एफ पूछ लिया है तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर, मतलब मैप स्केल डिवाइड बाई क्या होता है ग्राउंड स्केल होता है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर था, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/1000 अपना आंसर आएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, वही चीज किया यहाँ पे और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मीन सी लेवल adopted by a सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड जी, मीन सी लेवल जो था 1947 से पहले इसको कराची में था अपने, जो आके आज के डेट में पाकिस्तान में है, बट 1947 आजाद होने के बाद में हमने इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया था, अपना सही ऑप्शन इंडिया बोला है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो इसके पहले कराची होता था, यही बोला टिल इंडिपेंडेंस कराची था, इसके बाद यहाँ आ गया ये। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, अंडर विच कंडीशंस हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज्ड जी, ये तो एक्चुअली देखा जाए तो कंक्रीट का पोर्शन है, बट यहाँ ये सीरीज वाले जो भी बुक मैंने यूज किया उस बुक में इस सीरीज में यहाँ पे था, तो मैंने क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, क्या पता आपके सामने से एक क्वेश्चन चला जाए, तो वहाँ पे हमने कुछ भी हाइयर सीमेंट वाटर रेशियो कब यूज करते थे वो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, तो यहाँ सिर्फ हम इसका सोल्यूशन देख के निकल लेते हैं। हैवी सेक्शंस सच एज फियर फाउंडेशन, और अपना ये बीएमसी में कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, एटसेट्रा, एक्सपोज्ड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट बोल रहा है तो ये नहीं होता है। अगला देखते हैं, हैवी सेक्शन सच एज ए पियर्स फाउंडेशन एटसेट्रा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फोस्ट जी, ऑप्शन यही सही है, बी अपना सही है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड टू रेन एंड स्नो जी, इससे नहीं होता है। लाइट स्ट्रक्चर के लिए बात ही नहीं करेंगे हम, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो कहीं का लाइट हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग इन ए सर्वेयर चैन, सर्वेयर चैन बोले या फिर वो अपना गंटर चैन बोले, बात एक ही है, हम लोग अभी देख के आए हैं, तो इसका कितना होता है, जो दो टू ब्रास के बीच का डिस्टेंस होता है 20 सेंटीमीटर होता है, ये फिक्स होते हैं कुछ वैल्यू जो हमें याद होनी चाहिए, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए इज करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहीं पे गंटर चैन और ये सर्वेयर चैन कम इन डे स्टैंडर्ड 66 फीट इसकी लेंथ होती है, इसमें 100 लिंक होता है और कुछ ऐसा ही है, इसमें 20 सेंटीमीटर ये एक ब्रास रिंग होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, सर्वेयर लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी जी, एक्यूरेसी की बात आए तो अपने पास क्या आना चाहिए, चेक लाइन आना चाहिए, तो एक्यूरेसी की बात किया, फ्रेमवर्क इज नोन एज, टाई लाइन नहीं बात करता, बेस लाइन भी नहीं करता, सब्सिडिनरी लाइन भी नहीं करेगा, चेक लाइन ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन ए गंटर चैन जी, गंटर चैन अभी हमने देख के आया कितना होता है 66 फीट, 66 फीट, जो कि इसमें 100
लिंक होता है। क्या क्या लिख देता हूँ यार, सॉरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, वही है जो अभी हम लोग देख के आ रहे हैं पीछे पूरी राम कहानी। अगला क्वेश्चन यही है, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वेइंग बिकॉज। जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है ये इसमें डिफरेंस प्लेन सर्वेइंग में क्या होगा, वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड। प्लेन सर्वेइंग वेरी लार्ज एरिया इज कवर, इसका यह होता है डिफरेंस इन दोनों का। तो एक जब वो देता 260 किलोमीटर स्क्वायर किसके लिए होता है, जियोडेटिक के लिए ग्रेटर देन, और इससे जब ये प्लेन सर्वेइंग के लिए आ जाएगा तो लेस देन हो जाएगा 260 किलोमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन होती तब तो इसका डिफरेंस था, बट वैल्यू नहीं है, सिर्फ लार्ज एरिया है तो हम नहीं बोल सकते। द कर्वेचर ऑफ ए अर्थ इज कंसिडर्ड, जिसमें कंसिडर किया जाता है किसमें, जियोडेटिक सर्वेइंग में, बट प्लेन सर्वेइंग में नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, अनड्यूरेशन ऑफ ए टोपोग्राफिक लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है। ये स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स, कोई स्केल है जिसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 यूनिट्स पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू ए सेकेंड प्लेस। जी जब भी सेकेंड प्लेस की बात आए, जब भी मेजरिंग का एक आएगा टूल्स कौन कितना प्लेस तक मेजर कर सकता है, तब वहां पे हम शायद सारे टूल्स का एक बार देखें। बट सेकेंड प्लेस तक मेजरमेंट करने की बात आएगा तो डायगोनल स्केल करता है, कंपैरेटिव स्केल करेगा, वर्नियर स्केल, फ्रंक स्केल। जी सेकेंड प्लेस तक जो मेजरमेंट रखता है वो डायगोनल स्केल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ आर्च। क्या है डिफरेंस इन लेंथ ऑफ आर्च एंड इट्स सबटेंडेड chord or on earth surface for a distance of this। जिसमें कुछ डाटा हमको मिस लग रहा था, इसमें डाटा कुछ मिस है बट समझ में नहीं है इसका। इन्होंने 10 mm तो सोल्यूशन दे रखे हैं बट ये प्रॉपर डाटा हमें नहीं लगा, इसका आंसर ए था। और कुछ ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बोले, इसके बाद ये बोले। ये क्वेश्चन हमें उतने अच्छे से क्लियर नहीं है बट इसका 1 सेंटीमीटर यही था, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपने सामने, चैन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल। चैन सर्वे किसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, ए ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स। जी फेयरली लेवल है तो अच्छा होगा, हमारे लिए सही होगा। द एरिया इज ए स्मॉल इन एक्सटेंड, जी एक्सटेंड ये भी सही है। प्लेन आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, जी जो प्लेनर होता है, प्लान होता है, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए लार्ज स्केल पे। जो हम प्लान बनाएंगे मैप, उसका लार्ज स्केल लार्ज होना चाहिए। इट मीन्स कि ये भी सही है प्लेन टेबल के लिए, चैन सर्वेइंग के लिए। और ये प्लेन टेबल पे ही आता है तो ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, एवरी 20 mm चैन शुड बी एक्यूरेट टू विदिन। जो 20 मीटर का हम चैन यूज करेंगे तो इसमें हम इरर कितना परमिसेबल अलाउ करेंगे। अगर 20 मीटर का है तो प्लस माइनस 5 mm करते हैं, बट अगर ये 30 मीटर का चैन आ जाएगा तो इसको प्लस माइनस 8 mm अलाउ करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन ये 20 mm है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी में 5 प्लस माइनस 5 mm गिवन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे नन ऑफ द एबव है। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो कुछ यही वैल्यू दिया हुआ है, 20 पे 5 और 30 पे 8 गिवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, मेथड यूज फॉर चैनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज। हम मेथड किसका कर रहे हैं, चैनिंग का कर रहे हैं स्लोपिंग ग्राउंड के लिए, तो क्या होगा, बोला है द स्टेपिंग मेथड, बाई हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड, बाई क्लाइनोमीटर मेथड, बाई स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनिस मेथड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसमें हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, मैक्सिमम एलोवियर लिमिट अप टू दैट ए मेजरमेंट में वेरी, मतलब ये वेरिएशन कर सकता है फ्रॉम ए ट्रू वैल्यू इज नोन एज। वही जो अपना बोल रहे थे वो परमिसिबल एरर होता है।
परमिसिबल एरर तक तो वेरी कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो एरर में काउंट होगा। रेसिडुअल एरर, एक्सपेक्टेड एरर, सेल एरर, ये होता है परमिसिबल एरर। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मेट्रिक चैन, ये भी हमने देख के आया। 20 मीटर चैन में कितने थे? 100 लिंक थे, और 30 मीटर चैन में कितने थे? 150। हर एक 5 मीटर पे ये लिंक प्रोवाइड था, इट मीन्स कि इतने लिंक होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, यहाँ पे यही दोनों है जो हमने ऊपर लिखा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है प्रोलॉन्गेशन, जी इस वर्ड को याद रखना, प्रोलॉन्गेशन ऑफ ए चैन लाइन अक्रॉस ए ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन चैन सर्वेइंग इज डन बाय मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, जिसके लिए डन किया जा सकता है, ये जो पूरा आएगा तब, ओनली चैन लाइन के लिए नहीं, पूरा। ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ ए चैन, जी ये होगा। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगुलर, जी ये तीनों का होगा। ये नाम पे डिपेंड किया है, ना कि चैन लाइन सर्वेइंग पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा जिसका कुछ यही फिगर बना है, इसे मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट भी करता है, किसके लिए? प्रोलॉन्गेशन ऑफ चैन लाइन अक्रॉस एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन चैन सर्वेइंग इज डन बाय ए फॉलोइंग मेथड। इसमें दो होते हैं, एक तो ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ ए चैन, ये ऑप्शन में था तो अपना सही हो जाएगा। एंगुलर मेजरमेंट भी होता है बाय कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगुलर इनक्लोजिंग द ऑफ स्टेकर, ऑप्शन इसका आल हो जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ, पॉजिटिव एरर किसके कारण होता है वो पूछ लिया इन्होंने। लेंथ ऑफ चैन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, जी जितना स्टैंडर्ड चैन है उसमें से जो चैन का वो एक्चुअल लेंथ है वो शॉर्टर है, जी हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पॉजिटिव एरर पाया जाएगा। स्लोप एंड स्लैक करेक्शंस इज नॉट अप्लीकेबल, जी पॉजिटिव से स्लोप एंड सैग का नहीं होगा, क्योंकि स्लोप और सैग जो होते हैं ये दोनों निगेटिव, इसमें निगेटिव पाए जाते हैं, निगेटिव एरर आते हैं, इन दोनों को याद रखना, स्लोप और सैग निगेटिव एरर। इस पे आगे क्वेश्चन अलग अलग में बना हुआ है, अलग एक एक क्वेश्चन बना है स्लोप और सैग पे, तो ये भी अपना आंसर सही है, क्योंकि नॉट अप्लीकेबल बोला हुआ है। मेजरमेंट आर मेड along द इनकरेक्ट लाइन, जी ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अपने सामने एक क्वेश्चन है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज लार्जर देन द लार्जर डिवीजन ऑफ वर्नियर, जी लार्जर, पहले तो स्मॉलेस्ट को कैसे किया, लार्जर देन द लार्जर डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज, जी ये जो पहले तो स्मॉलर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज लार्जर देन द लार्जर डिवीजन, जी इसकी कंडीशन में क्या होता है, ये डायरेक्ट वर्नियर नहीं होता, डबल वर्नियर भी नहीं होता, सिंपल वर्नियर नहीं, रिस्ट्रोग्रेड वर्नियर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कि जब भी स्मॉल से लार्ज डिवीजन से लार्ज वर्नियर बोले तो वही होगा अपना। और वर्नियर को हम अच्छे से देखेंगे, अभी तो इसमें नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने उतने अच्छे से इसको लाया नहीं, और हमारे पास अप्रोक्सीमेट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम पहले क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी में हम फर्स्ट मतलब सीरीज में पहले ही वर्नियर आएगा तो उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए वेल कंडीशन ट्रेंगल एंड ट्रेंगल नॉट लेस देन, जब वेल कंडीशन ट्रेंगल होगा तो कंडीशन एक एंगल जो होता है 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, एंड मोर देन, नॉट मोर देन इट मीन्स कि 120 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, 10 19 नहीं है, 20 एंड 120, 19 एंड 120 नहीं है जी, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी हमें क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू पता है 30 डिग्री टू 120 डिग्री ये वैल्यू होती है, इसी के बीच में लाई करना चाहिए, इससे कम और इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसका है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, कंपनसेटिंग एरर इज इन चैनिंग आर, कंपनसेटिंग एरर जो होता है चैनिंग के लिए वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, जी चैनिंग का एरर जो होता है ये होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, ये ओनली लेंथ ऑफ लाइन नहीं तो स्क्वायर रूट होता है, यूनिवर्सली तो होता ही नहीं है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। इफ ए चैन इज फाउंड वेरी शॉर्ट, चैन जो होगा छोटा पाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी वहां बोला ना जो एक्चुअल लेंथ से अगर सॉरी जो चैन की लेंथ होती है मतलब 20 मीटर, एक्चुअल में उसका 20 मीटर ना होकर उससे कम है, तो वहां पे पॉजिटिव आएगा कि वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ और है बट ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं पूछ रहा है। इन ए चैन इज फाउंड वेरी शॉर्ट, वो छोटा पाया गया ऑन ए टेस्टिंग, इट कैन बी एडजस्टेड बाई, उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, स्टैनिंग द लिंक उसमें, और क्या बोला इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, जी ये होता है, ये भी होता है, और यहाँ फ्लेटनिंग द सर्कुलर रिंग, जो भी सर्कुलर रिंग उसे हम थोड़ा सा फ्लेट कर देंगे तो बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी भी सही है, एनी ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। जब भी शार्ट टू शार्ट हो जाएगा तो इसमें स्टैंडिंग वो होगा, ये करेंगे, फ्लेटिंग भी करेंगे, और रिप्लेसिंग द सर्कुलर रिंग, बिगर साइज से भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे एडिशनल रिंग, इतने से में यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक्चुअल हमको लेंथ मिल जाएगा। बट अगर वही चैन अपना लॉन्ग बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ा है, तब उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो वहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं ऑन आउट रिंग से। दूसरा क्या है, क्लोजिंग द ओपनिंग जॉइंट ऑफ रिंग। तीसरा क्या है, रीसेपिंग द इलोंगेटेड रिंग, रीसेप उसको दे देंगे, छोटा छोटा कर देंगे। रिमूविंग वन और मोर सर्कुलर रिंग, जिसमें ऐड किया इसमें रिमूव किया, बस ऐसे ही कुछ कुछ है, इसको हम देख के चलेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या आता है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चैनिंग ऑफ ए मेजरमेंट ऑन रफ और ए हिली ग्राउंड। जी परमिसिबल एरर बोल रहा है किसके लिए, कौन सा हम मेजरिंग यूज करेंगे, तो वहां पे करते हैं 125, इस स्केल को हम यूज करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यही सही है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है, ये जो होता है 1:250, इसमें हम कोई वो नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ड्यूरिंग ए चेनिंग विथ ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ ए सर्वे पार्टी हैज 3 एरोज, कितना दिया 3 एरोज, एंड वाइल द फॉलो है 5 एरोज, उसको फॉलो किसने किया 5 एरो, द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू बी 5 चैंस होता है, 5 चैन आएगा। सही आंसर क्या है अपना, 3 चैंस, 4 चैंस, 5 चैंस, नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा 5 चैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, इनवर्ट टैप आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, ये किससे किसे इनवर्ट टैप मिलके बनता है, जो कि अपना है निकल एंड स्टील। इनवर्ट टैप को याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा अभी एक, कॉपर एंड स्टील, टीन एंड स्टील, एनुवियल एंड स्टील। ये बनता है निकल एंड स्टील से, जिसमें निकल होता है अपना 36%, ये निकल है, एंड स्टील होता है इसमें 64%। इसको एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए हम देख ली क्यों। इनवर्टेप आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ द निकल, इसमें 36% अभी लिखा मैंने, और स्टील 64% था। इसका क्या होता है, वेरी लो कोफिशियंट होता है थर्मल एक्सपेंशन, इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है। इट मीन्स की एक्यूरेसी इसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी, इनवर्ट टेप की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा। कुछ अगला क्वेश्चन बना एक्यूरेसी पे ही बना हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसका आएगा, इनवर्ट टेप का आएगा, बस इतनी याद कर लो। वहां पे हम इसी से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही करेंगे, जो कि 2018 में पूछा हुआ है वो, और ये 2017 में आया हुआ है। तो देख के चलो कि इससे उसको हम कैसे सही करते हैं। चैनेज इज द डिस्टेंस मेजर, कौन सा चैन से कैसा डिस्टेंस मेजर करते हैं, एलॉन्ग ए चैन लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द टाई लाइन, नन ऑफ दीज। एलॉन्ग ए चैन लाइन को ही चैनिंग डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन चैन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप चैन, जो फर्स्ट स्टेप चैन टेक लेते हैं वो क्या होता है, रेफरेंस स्केच, मार्किंग स्टेशन, रनिंग सर्वे लाइन, रिकोनेंसेस,
इसका सही आंसर डी है, रिकोनेंसिस होता है। इसका हम 4 ऑप्शन देख लेते, सॉरी इसके आगे देख लेते हैं कि इसको मतलब कौन कौन सा चेनिंग में होता है। स्टेप ऑफ चेन सर्वेइंग में क्या क्या होता है, मैप स्टडी पहले करते हैं, फिर उसके बाद रिकोनेंसिस करते हैं सर्वेइंग का, उसके बाद रनिंग सर्वे तब होता है, उसके बाद मार्किंग सर्वे लास्ट में होता है एकदम। इस चारों को हमने सीरीज में देख लिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू बी टू द बेस लाइन, जो स्लोप करेक्शन होगा ऑलवेज अकोमुलेटिव, सॉरी ऑलवेज कोमुलेटिव, ऑलवेज कंपनसेटिंग, समटाइम कमुलेटिव, समटाइम कंपनसेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑलवेज कोमुलेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर आया, जियोडेटिक सर्वे हमें याद आना चाहिए, जियोडेटिक सर्वेइंग। देखिए अपनी राइटिंग थोड़ी है, टेक इन अकाउंट तक का इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वेइंग, प्लेन सर्वे सर्वेइंग, इतना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पहचान गए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट अच्छा है, हम लोग कर सकते हैं। इफ एच इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन पॉइंट ऑफ द चैन ऑफ लाइन एल, मतलब कोई चैन लाइन है, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना है, एच गिवेन है, और ये लाइन कितना है, एल ए वाला है। इसके बाद क्या बोला, द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ करेक्शन इज, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ करेक्शन है वो पूछ लिया है। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा है अपने सामने, देखिए इन्होंने कुछ ए फिगर बनाया और ये एच गिवेन है, ये एल गिवेन है, इन दोनों की हेल्प से इन्होंने रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं क्या होता है। इसमें मेजरमेंट डिस्टेंस एल को एक कर दिया इन्होंने, करेक्शन डायरेक्शन दे दिया, करेक्ट डायरेक्शन ये हो गया। इसमें एक फार्मूला होता है, स्लोप करेक्शन इक्वल टू करेक्ट डिस्टेंस माइनस मेजरमेंट डिस्टेंस। इस चीज को याद रखना है, फार्मूला 2 बार यूज होगा अपने ही क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं मतलब अपने इसी वीडियो में। तो इसमें करेक्ट डिस्टेंस कितना है अपना, ए वाला, करेक्ट इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जाओगे तो करेक्ट डिस्टेंस तो यही होगा। तो इसमें से माइनस कर दिया किसको, मेजरमेंट डिस्टेंस को, जो हमने मेजरमेंट डिस्टेंस किया हुआ। जब इसे हम क्या करें, सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या किया, 1/2 ऊपर ले गए, इसमें से एल कॉमन ले लिया, ये आया। फिर इन्होंने क्या किया, इसे खोल दिया है, इसके बाद इसका कुछ ऐसे ये बन के आया, क्या आया, इस फॉर्म में अपने को मिला है। ये बोल रहा है फिर एच जो है ये बहुत छोटा है एल से, बाकी कुछ नहीं है। इसी के सॉल्व करने के बाद में क्या आया, माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। इट मीन्स की ऑप्शन अपना हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। यहाँ पे माइनस गायब किया हुआ है इन्होंने, एल स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2l, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्शन पर चैन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स विथ ए स्लोप ऑफ अल्फा रेडियन है, एक मतलब इसको 100 अल्फा हो जाएगा, सीधे वैल्यू यही होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक लाइन और ए प्रूफ लाइन इन, जब चेक लाइन बोल रहा है किसके लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए होता है, और प्रूफ लाइन भी बात वही बोल रहा है। इन ए चैनिंग सर्वेइंग एंड इसेंशियली रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, टू प्लॉट द चैन लाइन, टू प्लॉट द ऑफसेट लाइन, टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, जी एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क बोला है तो हम इसी को करेंगे क्लिक, टू इंक्रीज द आउट टर्न, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चेक लाइन हमेशा एक्यूरेसी के लिए में क्या करते हैं, मेजर ड्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फॉर टेकिंग ऑफसेट विथ ए ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चैन लाइन इट इज हेल्ड, क्या होता है, बाय राइट हैंड अपसाइड, जी अपसाइड नहीं होता है, अपसाइड डाउन, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट, जी लेफ्ट नहीं राइट हैंड होता है, बाय राइट हैंड अपराइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। राइट हैंड अपराइट होता है, डाउन नहीं होता है, बाय लेफ्ट हैंड अपसाइड डाउन, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। दोनों में राइट राइट होता है, अप होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चैन सर्वेइंग बी वेल एडॉप्टेड वन,
किसके लिए वेल एडाप्टेड होगा? लार्ज एरिया विद डिफिकल्ट डिटेल्स, जी लार्ज एरिया डिफिकल्ट डिटेल्स दोनों के लिए तो होगा ही नहीं। स्मॉल एरिया इन ओपन ग्राउंड, जी एरिया स्मॉल है और ओपन ग्राउंड है तो हम चैन सर्वेइंग कर सकते हैं। स्मॉल सर्वे विथ क्राउडेड डिटेल, जी क्राउडेड डिटेल है, यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? वेल एडाप्टेड, किसको हम ज्यादा अच्छे से मतलब किसमें ज्यादा हमें सुटेबिलिटी होगी, तो हम क्यों सेकेंड सी को करें? हम तो हमारे पास तो बी ऑप्शन मिला हुआ है। लार्ज एरिया विथ सिंपल डिटेल्स, बहुत ज्यादा एरिया है बट सिंपल डिटेल्स है, हम इसे नहीं लेंगे। स्मॉल एरिया ओपन ग्राउंड, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा अपने लिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द स्टील लेक, जी स्टील लेक है वहां पे सरफेस ऑफ वाटर क्या होगा? लेवल सरफेस ही होगा, कंटूर सरफेस नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, लेवल सरफेस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए सैक करेक्शन, सैक करेक्शन अभी हमने वहां पे स्लोप और सैक दोनों देख के आया, क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्या है करेक्शन, और ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। वो पॉजिटिव वाले में हमने यहाँ पे देखा तो वहाँ नॉट अप्लाइड लिखा हुआ था, इट मीन्स कि नेगेटिव इसका आंसर होगा ऑप्शन, पॉजिटिव होगा नहीं, इसमें नॉट अप्लाइड था, जीरो बात नहीं करेंगे, नेगेटिव होता है सैग और स्लोप दोनों में ऑलवेज, इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू एरिया इन एकर इफ द एरिया कैलकुलेटेड बाय द चैन विच इज फाउंड टू द इतना पॉइंट 8 लिंक टू लॉन्ग, मतलब कोई चैन मान लीजिए कि 20 मीटर का चैन है, ये चैन थोड़ा सा लंबा है, 20 मीटर से ज्यादा है, राइट? ऐसे जो एरिया मेजरमेंट किया गया 100 एकड़ किया गया हुआ उसी चैन से, इट मीन्स कि एक्चुअल एरिया जो आएगी वो चैन ज्यादा है, एक्चुअल एरिया 100 एकड़ से भी ज्यादा आने वाली है, इट मीन्स कि अपना 99.2 कैंसिल हो जाएगा, 98.4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, अपना ऑप्शन बचा दो। अगर एक और 100 से वैल्यू कम होती तो जो बेसी होता 100 से हमने उसे क्लिक करके आंसर कर देता, बट यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या आएगा अपना, यहाँ कैलकुलेशन के लिए देखिए करेक्टेड एरिया के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला ये चीज है, इस फार्मूले को याद रखेंगे हम, जो कि एक्चुअल चैन लेंथ डिवाइड बाई करेक्टेड चैन लेंथ इनटू मेजरमेंट एरिया, यहाँ पे 100 हमारा गिवन है और एक्चुअल लेंथ चैन लेंथ बोल रहा है, हमारे पास कितना दिया हुआ 0.8 लिंक लॉन्ग बोला हुआ है, इट मीन्स कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो चैन है ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं कि 100 लिंक लेते हैं, किसमें 20 मीटर चैन में होता है, राइट? यहाँ से अगर 0.8 लिंक हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते 20/100 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 0.16 मीटर में, बट ये किसके लिए आया? मेरा 20 मीटर चैन के लिए आया हुआ है। यहाँ पे हम चैन बदल देते तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग चैन का अलग होता, बट हमने 20 मीटर के लिए रखा हुआ है, यहाँ 20 मीटर चैन के लिए अपना कितना आ गया, जो लेंथ बढ़ा हुआ है 0.8 लिंक, वो ये है 0.16, एक्चुअल चैन लेंथ जो अपने पास है 20 प्लस 0.16 अपर हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 आ जाएगा, जो कि करेक्शन चैन होगा, इन स्क्वायर ये फार्मूले का है अपना, जब एरिया फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर करते हैं, जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्यूब करते हैं, और जब लेंथ फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करते, बात एक ही है, इन तीनों को याद रखना, हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर करेंगे 100, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 101.6 एकड़ आएगा, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेप फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी, हमें डिस्टेंस मेजर बिटवीन देखना है किसके लिए? स्टेप मेजरिंग के लिए, डाउन हिल के लिए, मतलब डाउन हिल के लिए अब बेटर एक्यूरेसी कौन सा दे सकता है? डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑफ स्लोप, मतलब एक्यूरेसी हमारी डिक्रीज करेगी जब डिक्रीज करेगा स्लोप, जी नहीं, जब स्लोप डिक्रीज करेगा तो एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग ऑफ स्लोप, जब स्लोप इंक्रीज करेगा तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज करेगी, जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग एक्यूरेसी डिक्रीज तब करेगी जब स्लोप इंक्रीज करेगा, जी हाँ, स्लोप कुछ ऐसा, अगर स्लोप मेरा इंक्रीज करने लगा तो अपनी एक्यूरेसी अपनी डिक्रीज करने लगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग ऑफ ए वेट ऑफ चैन, ये तो फलाफल फर्जी आइटम है, इट मीन्स के ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चैन लेंथ एलॉन्ग थीटा स्लोप इज। ये भी हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ था, वहां पे कुछ ऐसे फार्मूला बना था अपने पास 30 कॉस सॉरी ये फार्मूला वहां नहीं था, वहां पे कुछ ए फार्मूला बना था अपने पास 31 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे आता है फार्मूला 30 कॉस थीटा -1 मीटर। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम देखते हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ, अगले जो भी अपना सेशन आएगा अगर उसमें लगा तो हम इसको लेके अच्छे से आएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा इसका। और इसमें अगर हमको लगेगा नहीं, दोनों को समझाना पड़ेगा डिफरेंस ऐसे क्यों हुआ, इसका होने का रीजन है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम आपको समझाएंगे। अगर हमको इंपॉर्टेंट लगा तो जरूर लाएंगे। अगर इस पर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा तो ये दूसरा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वो आपसे बोला ये कभी कभी अपना चेंज हो जाता है। क्यों होता है, उसका एक रीजन होता है। करेक्शंस पर चैन लेंथ ऑफ ए 100 लिंक्स एलॉन्ग ए स्लोप ऑफ अल्फा, मतलब इसका करेक्शन पूछ लिया हमसे, तो हमारे पास जो करेक्शन का फार्मूला है, हम फार्मूला सीधे लगाएंगे और इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अपने पास यही फार्मूला था, उस फार्मूले में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। करेक्शन वाले फार्मूले में जो माइनस कर रहा था मेजरमेंट लेंथ से, वही चीज है इसका। और माइनस करने के बाद में कुछ ए बना, और यहाँ पे कास थीटा आएगा, और कास थीटा को इन्होंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसका जो भी इसको कास एक्स -1 का फार्मूले में ओपन कर दिया है, कुछ ऐसा ओपन होगा। हायर टर्म को इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो कुछ ए फार्मूला सॉल्व करके आया वैल्यू, जो कि 1.5 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 100 आया हुआ है। तो ये अपना आंसर है, इसको देख लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन का हम उतने डीप में तो जाएंगे, अगर कैलकुलेशन के डीप, क्या ऑप्शन स्क्वायर ही था ना, ओह 2 बार चला गया स्क्वायर, हाँ 1 ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला देखिए, अगर हम इसको जाएंगे तो अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम चाहिए, सोल्यूशन डिटेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एन एंगल 45। अभी हमने वहां पे जब पहला या दूसरा क्वेश्चन था अपने पास, हमने देखा था 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का किसके लिए यूज करेंगे, वो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप था उसके लिए। वी ए चैन लाइन में बी सेट आउट विथ ऑप्टिकल स्क्वायर, ओपन क्रॉस स्टॉप, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, प्रिज्मेटिक स्क्वायर। जी अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, जो कि हमने अभी वहीं पे उसको बोल के आया था कि आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन अपने सामने, सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन। सरफेस जो अपना जमीन है, इसका सरफेस जो होगा जीरो एलिवेशन कहाँ माना जाएगा, अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इनरेगुलर एंड कर्व इज नोन एज। ये कहाँ माना जाएगा, जहां मीन सी लेवल स्टार्ट होगा, मीन सी लेवल होगा, वहां के सरफेस को हम क्या मानते हैं, जीरो एलिवेशन। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। जियोइडेड सरफेस नहीं होता, लेवल सरफेस नहीं होता, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होता, अपना मीन सी लेवल पे इसको हम जीरो एलिवेशन मानते हैं। उसी अकॉर्डिंग और एलिवेशन को हम डिसाइड करते हैं, तो वहां पे एलिवेशन नहीं होता, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ ए सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, मेन प्रिंसिपल फिर पूछ दिया, होल होल टू पार्ट, होल टू द पार्ट, ये अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। पार्ट टू द होल ये नहीं होगा, ये चीज होगा अपना बी। और ये दोनों तो देख लिए, मतलब 2017 में भी ये क्वेश्चन आ गया, 7-8 से शुरू हुआ था, हम लोग अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए मैंने बोला कि इसे देख लेना, 2024 में भी आने का इसके चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट वर्नियर पे, क्वेश्चन फिर आ गया, हमको लगता है वर्नियर को हमें अच्छे से देखना ही पड़ेगा। जो ऑप्शन ए क्या है, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट, जी अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट वर्नियर में नहीं होता, ये सेम डायरेक्शन में होता है मेन स्केल के। अपोजिट दे दिया तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज ए लार्जर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द, यहाँ लार्जेस्ट होना चाहिए, तब होता है स्मॉलर स्केल, ये भी कैंसिल हो गया। ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शंस इन विच ग्रेजुएशंस ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि सेम डायरेक्ट वर्नियर में सेम डायरेक्शन होता है, बस यहाँ पे दिया भी हुआ है सेम डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल, किसके लिए, डायरेक्ट वर्नियर के लिए।
और दूसरा वर्नियर होगा, तो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है कि स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, ग्रेडियंट ऑफ ए 1/20 दे रखा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सोल्यूशन इसका कुछ ऐसे ही है, देखिए इसका ये 30 मीटर दे रखा है, हाइट नहीं गिवन है हमको, बट इसका ग्रेडियंट हमारे पास गिवन है कितना, 1/20 दिया हुआ है। इसका मतलब 1 मीटर लेंथ, सॉरी 20 मीटर लेंथ, राइज कितना किया 1 मीटर, जिसके बाद इन्होंने क्या 30 मीटर लेंथ, राइज कितना करेगा 30 डिवाइड बाई 20 कर देंगे, तो जितना राइज करेगा वो पता चल जाएगा। 20 में कोई 1 मीटर कर रहा है तो 30 में कितना करेगा उसे डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा, जो कि अपना 1.5 मीटर अपना आया क्या ये। अब करेक्शन का हमने भी फार्मूला वहां पे डिराइव करके आया था, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, वैल्यू पुटअप कर दें। एल का वैल्यू हमारे पास गिवन है 30, और सॉरी एल का वैल्यू 30 है, एच का वैल्यू हमने 1.5 निकाल लिया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.75 सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर। बस हमें इसी भी फार्मूले पर रखना है वैल्यू, एच डिवाइड बाई 2l। एल का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया हुआ है हमारे पास, और हमको एच निकालना है। एच इन्होंने ऐसे निकाला, सॉरी 20 मीटर पे 1 मीटर राइज दिया हुआ है, ये राइज है, तो 30 मीटर पे कितना राइज करेगा, इन्होंने डिवाइड कर दिया सीधे, तो 1.5 राइज आ गया अपना, और यही अपना एच है। सीधे वैल्यू पुटअप करके निकाल लिया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन चैन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड। चैन सर्वेइंग का जो वर्क होता है लिमिटेड क्या होता है, टू लीनियर मेजरमेंट ओनली। जी चैन तो लीनियर होता है, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर के लिए चैन यूज नहीं होता। बोथ नहीं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑल तो ऑलरेडी फर्जी है, क्योंकि जो ऑल ऑप्शन है वही सी बोल रहा है, क्योंकि सी में ए बी दोनों इंक्लूडेड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। इफ द चैन लाइन विच रन एलॉन्ग एन एस डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ में कोई चैन लाइन रन कर रहा है, ओरिजेंटल एंड द ग्राउंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज स्लोपिंग, उसका जो स्लोपिंग है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू सेट अपसेट। अपसेट हम कहाँ ले सकते हैं, करेक्टली ईस्ट डायरेक्शन। जी अभी हमने जो देख के आया, अपसेट हम परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में। जब ये नॉर्थ साउथ गया हुआ है, इसको हम दोनों डायरेक्शन में तो ले सकते हैं ना, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर भी इधर भी। यहाँ क्या है, इट इज ए पॉसिबल टू सेट अपसेट ऑफ ए वेस्ट डायरेक्शन, ओनली वेस्ट में नहीं लेंगे, ओनली ईस्ट में भी नहीं, हम दोनों में ले सकते हैं, नो डाउट। इट इज ए नॉट पॉसिबल टू द अपसेट, जी ये भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी बातें थोड़ी ना, अपसेट तो हम इसी लाइन का लेंगे ना, किसी साइड ले ले। इट इज पॉसिबल टू सेट अपसेट करेक्टली ऑन बोथ साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि हम दोनों साइड ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए प्लेन ट्रेंगल एंड स्फेरिकल ट्रेंगल। इस डिफरेंस पूछा है किसका, दो, एक तो प्लेन ट्रेंगल होना चाहिए, एक स्फेरिकल ट्रेंगल होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है। ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर, ये फिक्स एरिया दे दिया है, तो कितना होना चाहिए, जब एरिया फिक्स हो और ट्रेंगल सेम हो, तो वहां पे 1 डिग्री 1 सेकेंड होता है, 1 डिग्री नहीं 1 सेकेंड। अभी जो हमने पीछे देख के आया है 1 सेकेंड वहां भी था, 1 सेकेंड डिफरेंस अपना आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन 1 डिग्री नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड 1 रेडियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, यही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। लार्जेस्ट स्केल मतलब अपन कहा कि इसे वाइस वर्सा, जब लार्जेस्ट पूछे तो उसके नीचे वाला वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे देखिए 1 1 1 1 सब है, और किसी के बाद यूनिट नहीं है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस 2 के बाद वही हम लेंगे। यहाँ 500 1000 2500 5 50,000 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट स्केल पूछा हुआ था, लार्जेस्ट स्केल इसका आएगा 1 डिवाइड बाई 50 का, 500 का, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है किसका, टेप बेस ऑफ द एक्यूरेसी। अभी हमने पहले या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन कुछ भी रहा होगा इसी वीडियो का, जो कि उसमें था क्या कि अपना जो इनवर्ट टेप था उसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा था, वो बोला भी था वहां पे। यहाँ पे इनवर्ट टेप सबसे आगे कहाँ पे है, यहाँ मेटेलिक टेप है, मेटेलिक टेप है, इनवर्ट टेप है और लीनियर टेप है। इसका मतलब इनवर्ट टेप इसी में है,
और यहाँ पे इन्वर्ट टेप अपना सेकेंड नंबर पे है, और यहाँ पे अपना कहाँ पे है, यहाँ पे तो फर्स्ट में ही है, और यहाँ पे अपना लास्ट में है, यहाँ पे मिडल में। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्यूरेसी के हमको करेक्ट ऑर्डर में पूछा होगा, ऑप्शन इसका बी ही सही है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ एस्टिमेट द करेक्टेड एरिया ऑफ ए मैप ऑफ द सैंक एरिया। जब करेक्टेड एरिया पूछा है तो स्क्वायर मीटर होना चाहिए, बट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यह श्रंक फैक्टर दे रखा है कितना, एफ। इस एफ को पूछ रहा है बार बार। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एफ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एफ। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नीचे होता है, यहाँ पे जो श्रंक फैक्टर होता है नीचे होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द अपर लिमिट ऑफ ए सर्वे एरिया स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ए प्लेन टेबल। अभी हमने ये पहला है, दूसरा कुछ भी क्वेश्चन रहा होगा अपने ही में, जो कि हमने प्लेन टेबल के लिए देख के आया, नॉट ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि इससे कम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे अपर लिमिट पूछ लिया है, इसे छोटी वैल्यू को हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ 250 है, 300 है, 350 है, 450 है। इट मीन्स कि 250 हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अपर लिमिट इस क्वेश्चन के लिए यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, और पूरे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, पीडीएफ के लिए अलग है, बात करने के लिए अलग। उन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन करना और आपको वहाँ से पीडीएफ ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्त।